उमर अयूब की 1 माह के लिए राहदारी जमानत मंजूर, गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने उमर अयूब की राहदारी जमानत की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत वकील दरखास्त गुजार ने दलाइल दिए कि उमर अयूब के खिलाफ इस्लामाबाद थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरखास्त गुजार मुतल्लिका अदालतों में पेश होना चाहते हैं, लेकिन इन्हें गिरफ्तारी का खदशा है, इसलिए राहदारी जमानत दी जाए। बाद अदालत ने उमर अयूब की 1 माह की राहदारी जमानत मंजूर करते हुए इन्हें दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। हाई कोर्ट ने उमर अयूब को भी हुक्म जारी किया कि वो 21 जनवरी तक मुतल्लिका अदालतों में पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को NA 46A से मुतल्लिक कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को NA 46 से मुतल्लिक कार्रवाई से भी रोक दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने हल्का NA 46 से PTI के उम्मीदवार आमिर मुगल की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से वकील फैसल फरीद चौधरी अदालत पेश हुए। अदालत आलिया ने PTI के उम्मीदवार दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए आमिर मुगल की इलेक्शन पिटीशन की हद तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया और फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। आइंदा समाअत रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। ख्याल रहे कि NA 46 से लीगी उम्मीदवार अंजुम अकील खान MN बने। PTI उम्मीदवार आमिर मुगल ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तैनाती को चैलेंज कर रखा है। अदालती हुक्म के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल अब इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुतल्लिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकेगा। सिर्फ लाहौर पंजाब नहीं, तरक्याती मंसूबे पूरे पंजाब में होने चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि खुदा गवाह है, पंजाब में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां पर गरीब आदमी का फ्री इलाज हो सके, जबकि सिंध के तमाम अस्पतालों में गरीब मरीजों का बड़े से बड़ा इलाज फ्री होता है। अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि तरक्याती मंसूबे पूरे पंजाब में होने चाहिए, सिर्फ लाहौर ही पंजाब नहीं है। अटक, चकवाल, जहलम, राजनपुर और डीजी खान भी पंजाब है। इन्होंने कहा कि अवाम हर चीज पर टैक्स दे रही है, इसके बावजूद पंजाब के हुक्मरान की अवाम को रिलीफ देने के बुलंदोबांग दावे फरेब हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि किसी भी हुकूमत का सबसे बड़ा फर्ज सेहत और तालीम की मुफ्त सहूलत फराहम करना है। सिर्फ लाहौर को पंजाब नहीं कहा जा सकता। अटक, चकवाल और बाकी इजला भी पंजाब का हिस्सा है। बाकी इजला को अहमियत देना होगी, वरना हुकूमत नहीं चलेगी। 9 मई के बाद किरदारों को सजा मिल गई, अब मरकजी किरदार की बारी है। लाहौर में अपने हल्का इंतखाब ग्रीन टाउन में लीगी कारकुनों से खिताब करते हुए अता तारड़ ने कहा है कि हम इंतशार और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, सियासी मुज़ाकरात के कायल हैं और मुज़ाकरात करना भी जानते हैं, मगर मुल्क में सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। इन्होंने कहा कि 9 मई का नाकाबिले माफी जुर्म है, मास्टरमाइंड को भी सजा होगी। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले किए गए, शोधा की याद को मस्मार किया गया, मुल्क की दिफाई तनसीब पर हमले किए गए, दिफाई निज़ाम को नुकसान पहुँचाया गया, दुश्मन का ख्वाब पूरा करने वाले खातिर जमा रखें। अता तारड़ का कहना था कि सियासी जमातें बाद में, पाकिस्तान पहले है, इख्तिलाफात सियासतदानों से करें, शोहदा के साथ दुश्मनी क्यों करते हैं।